आज हम क्या समझने वाले हैं, टैली में लेजर अकाउंट कैसे बनाएंगे। जैसे कि पिछले क्लास हमने देखा था कि कंपनी कैसे क्रिएट करेंगे, कंपनी में कैसे सुधार करेंगे, कंपनी को कैसे डिलीट करेंगे। ठीक है, तो वो सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अब हमने कंपनी आपके ओपन कर लिया है, राधा रानी ट्रेडर्स। ठीक है, और इसी के अंदर में देखेंगे कि लेजर अकाउंट कैसे बनाएंगे। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेजर बनाना मतलब सबसे पहला काम हमारा होता है। जिसका अकाउंट होगा, जिसका लेजर होगा, हम उसी से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। जिसका लेजर नहीं होगा उसका ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। अब दूसरी बात यह है कि लेजर जब बनाएंगे, लेजर मतलब अकाउंट, खाता को, जैसे बैंक में होता है ना, हमारा खाता खुलता है, पहले अकाउंट ओपन होता है, फिर हम बाद में लेन देन करते हैं, और सारा काम, सारी रिपोर्ट हमारी लेजर पर ही डिपेंड करेगी। अगर हमारे लेजर सही बने हैं तो हमारी रिपोर्ट बिल्कुल 100% सही बनेगी। अगर हमारे लेजर गड़बड़ है तो फिर हमारी रिपोर्ट भी गड़बड़ होगी। और लेजर हमें एक ही बार बनाना है, खाता एक बार ओपन करना है। जैसे आपने अभी देखा है कि कई बार लेजर हमारे डबल डबल नाम से बना लेते हैं स्पेलिंग मिस्टेक करके। हालांकि अगर हम स्पेलिंग सेम डालेंगे तो लेगा ही नहीं डबल से कोई भी लेजर अकाउंट। जैसे खाता, अगर मान लीजिए कि एक बार आपने ऋतिक का खोल दिया, आपने ओपन कर दिया, अकाउंट बना लिया ऋतिक के नाम से, डबल से आप बनाएंगे तो नहीं बनेगा वो। लेकिन अगर आपने उसकी स्पेलिंग गड़बड़ कर दिया, मिस्टेक कर दिया, या नाम में और कोई चीज इंक्लूड कर दिया, फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर वो क्रिएट तो कर लेगा लेकिन आपको एंट्री करने में प्रॉब्लम है। पता चले एक बार आपने सही स्पेलिंग वाला लेजर सेलेक्ट किया एंट्री में, तो बार आपने गलत वाला कर दिया। एक लेजर एक ही बार बनता है। तो लेजर हमें कितनी बार बनाना है? केवल एक बार। और लेजर बनाते समय ये ध्यान रखें, देखिए चूंकि आपको पता है कि टैली के पास कॉमन सेंस होता नहीं, उसको नहीं पता कि कौन सा लेजर आपका एक्सपेंस का है, कौन सा इनकम का है, कौन सा परचेज का है, कौन सा सेल का है, कौन सा क्रेडिटर का है, कौन सा डेटर्स का, ये टैली को नहीं पता है। जब हम लेजर बनाएंगे, खाता बनाएंगे, तब हम बताएंगे टैली को कि कौन सा लेजर हमारा एक्सपेंस के ग्रुप का है, कौन सा लेजर हमारा इनकम के ग्रुप का है, कौन सा लेजर हमारा परचेज की कैटेगरी में जाएगा, कौन सा सेल की कैटेगरी में जाएगा, वो कौन से लोग हैं जिनसे हम माल खरीद रहे हैं, और वो कौन से लोग हैं जिनको हम माल बेच रहे हैं। तो जब हम लेजर क्रिएट करेंगे तो ये सारी चीजें हम उसमें बताएंगे लेजर क्रिएट करते समय। ठीक है, मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, अंडर ग्रुप। अंडर ग्रुप किस ग्रुप में जाएगा? एक जैसे लेजर का एक ग्रुप बना है बाय डिफॉल्ट। जैसे मान लीजिए कि एक एक्सपेंस नाम से ग्रुप बना है, तो हम जितने भी खाते हमारे एक्सपेंसेस वाले होंगे, जितने भी लेजर्स होंगे, उन सबके ग्रुप में हम क्या डालेंगे? एक्सपेंस डालेंगे। जैसे हमारे कई बैंक में लेजर हो सकते हैं, 2 बैंक, 3 बैंक, 4 बैंक, तो एक बैंक अकाउंट नाम से ग्रुप बना है। तो जब हम लिखेंगे कि हमारा एक्सिस बैंक में खाता बनाने जा रहे हैं, तो हम उसके लिए एक्सिस बैंक का ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। ये लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा अभी, जिनके पास है ठीक है, जिनके पास नहीं तो मैं उनको दे दूंगा कौन सा लेजर किस ग्रुप में जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, प्रैक्टिकली इस चीज को समझते हैं। तो देखिए आपके गेटवे ऑफ टैली की विंडो में ये फर्स्ट ऑप्शन आपको मिल रहा है, क्रिएट, राइट। तो लेजर बनाने के लिए हमें कहां जाना है? क्रिएट ऑप्शन पे। ठीक है, और अगर लेजर में सुधार या डिलीट करना है लेजर को, या देखना है, तो फिर अल्टर ऑप्शन पर आएंगे। जैसे कंपनी में सुधार या डिलीट करने के लिए अल्टर पर गए थे, तो यहां भी अगर हमें सुधार या डिलीट करना तो कहां जाना है? अल्टर पर आना है। ठीक है, तो अभी मैं क्रिएट पर चलता हूं। पहले ऑप्शन क्रिएट पर इंटर करूंगा। तो देखिए पहला ऑप्शन इसमें ग्रुप मिल रहा है, जो कि मैंने आपको बताया पहले से बना रहता है ग्रुप। ऑलरेडी टैली में ग्रुप बने बनाए मिलते हैं हमें। ठीक है, हमें क्या क्रिएट करना है? लेजर क्रिएट करना है। लेजर मतलब खाता। हम लेजर ऑप्शन पर जाएंगे, इंटर की प्रेस करेंगे तो लेजर क्रिएशन की विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब यहां पर अपने लिए कंपलसरी फील्ड, पहला नेम और दूसरा अंडर, कौन सा लेजर जिसका हम नाम बनाएंगे, यहां हम नेम में टाइप करेंगे, और यहां ग्रुप सेलेक्ट करेंगे किस टाइप के ग्रुप का है लेजर। वो एक्सपेंस का होगा तो एक्सपेंस का ग्रुप आएगा, इनकम का होगा तो इनकम का ग्रुप आएगा। जो भी यहाँ पर देखिए, मैं अगर यहाँ पर जैसे सपोज दैट कि मैंने सैलरी का लेजर बनाया, रेंट का लेजर बनाया, लेबर चार्ज का बनाया, इलेक्ट्रिसिटी का बनाया, बैंक का बनाया। जैसे मान लीजिए मैं शुरुआत करता हूँ एक्सिस बैंक से, हमारा एक्सिस बैंक में अकाउंट है, तो मैंने टाइप किया एक्सिस बैंक। ठीक है, अब इसके बाद मैं इंटर करता हूँ, यहाँ पर आगे बढ़ता हूँ, तो ये देखिए एलियास मतलब उपनाम, निक नेम, किसी के लिखने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, आप नेम में नाम टाइप करिए जिसका खाता बनाना है, और यहाँ अंडर में जाएंगे तो ये देखिए पूरी ग्रुप की आपके सामने एक लिस्ट आ जाती है। ठीक है, तो हम यहीं से डिसाइड करेंगे कि ये जो हमारा खाता है ये किस ग्रुप में जाएगा। तो अब हमारा ये बैंक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बैंक के लेजर सारे कहाँ जाएंगे? बैंक अकाउंट के अंडर में। तो बस हमें इस ग्रुप में से सही से सेलेक्ट करते ना। ये एक्चुअली अदर भी खाते होते ना हमारे उसमें, जैसे कि कई टाइप के ब्रांचेस के खाते होते हैं, कुछ
क्रेडिट कार्ड वाले होते हैं अकाउंट, कुछ अलग टाइप के अदर ब्रांचेस के होते हैं, अदर डिविजन्स के होते हैं, तो वहां पर ये ग्रुप काम आते हैं। आगे चल के हम इसको समझ लेंगे, ठीक है। लेकिन जब हम किसी बैंक का खाता बनाएंगे तो फिर बैंक अकाउंट ही आएगा उसके अंदर में, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैंने यहाँ पर एक्सिस बैंक लिखा है तो फिर हम क्या सेलेक्ट करेंगे, बैंक अकाउंट, और इंटर की प्रेस करेंगे तो ये देखिए हमारे पास बैंक अकाउंट की डिटेल पूछ रहा है। अकाउंट होल्डर ने ऑटोमेटिक ले लिया कंपनी का नाम। हमें सामने वाले का लेजर नहीं बनाना है, अपने बैंक का बनाना है, हमारा जिस बैंक में अकाउंट, जिस बैंक से हम ट्रांजेक्शन करते हैं। तो ये अकाउंट होल्डर का नाम ले लिया, अकाउंट नंबर मांग रहा है, आईएफएससी कोड मांग रहा है, सारी इंफॉर्मेशन मांग रहा है। ये हम अपनी जानकारी के लिए रिकॉर्ड करके रख सकते हैं अगर चाहे तो, है ना। और इसके बाद हम इंटर की प्रेस करके रखेंगे, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमें मेलिंग डिटेल पूछता है। ये हर एक लेजर में पूछता है आपसे मेलिंग डिटेल्स। जैसे यहाँ कंपलसरी किसका रहेगा, जैसे मान लीजिए कि मैं किसी पार्टी का नाम, ये अभी तो मेलिंग डिटेल संबंधित डिटेल्स हर एक लेजर में कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन कुछ हमारे अकाउंट ऐसे होते हैं, जैसे मैंने कहा कि अब आपका किसी पार्टी के लेजर बना रहे हैं, है ना, जिससे आप खरीदते हैं, जिसको बेचते हैं, तो फिर उसकी मेलिंग डिटेल हमारे लिए कंपलसरी हो जाती है, क्योंकि बिल में हमें उसका एड्रेस प्रिंट करना है, उसका सारी इंफॉर्मेशन प्रिंट करना है, तो हम यहाँ से फिल करेंगे तभी बिल में प्रिंट होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर जहां कंपलसरी होगा हमारे लिए वहां मेलिंग डिटेल फिल कर लेंगे, जहां कंपलसरी होगा वहां ब्लैंक छोड़ देंगे, ठीक है। कंपलसरी होगा वो कंप्यूटर बता देगा। हाँ, अपने ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने ऋतिक ट्रेडर से मैं माल खरीदता हूँ, ऋतिक से, तो मैंने अभी ऋतिक के नाम का तो अकाउंट बना दिया, लेकिन बिल में ऋतिक के नाम के साथ ऋतिक का एड्रेस भी प्रिंट हो, तो हमारे लिए फिर कंपलसरी होगा ना। तो मैं यहाँ पर ऋतिक का पूरा एड्रेस यहाँ पर टाइप कर दूंगा, एड्रेस, कंट्री, स्टेट, सारी इंफॉर्मेशन में इसकी फिल कर दूंगा यहाँ पर, डिटेल की पता बिल्कुल। जिसका मैं अकाउंट बनाऊंगा उससे संबंधित डिटेल, उसका नाम, एड्रेस, स्टेट, कंट्री, पिन कोड, किसका, जिसका हम अकाउंट बना रहे हैं, क्लियर। और जहां कंपलसरी नहीं वहां पर, जैसे हम एक्सपेंसेस सोर्स के बनाएंगे तो वहां एड्रेस डालना थोड़ी जरूरी है हमें, तो सारे लेजर में नहीं है, जब हम किसी व्यक्ति के नाम का अकाउंट बनाएंगे तब हमारे लिए जरूरी हो जाता है, ठीक है। बस आपको कंट्रोल करके इसको सेव कर देना है, अच्छा, सेव में कंट्रोल शॉर्टकट यूज कर लेंगे या फिर इंटर करके पास कराएंगे उसको, ठीक है। चलिए मैं एक और बनाता हूं। जैसे मान लीजिए कि मैंने बना दिया फर्नीचर का, मेरा लेजर बनाया मैंने, है ना, फर्नीचर, और अच्छा लगे तो इसके लिए A/C इस तरीके से आप अकाउंट लिख सकते हैं चाहे तो, है ना। इंटर की प्रेस करेंगे, अब देखिए अंदर में ये देखिए लिस्ट आगे ग्रुप, ये पूछ रहा फर्नीचर किस टाइप का लेजर है, तब फर्नीचर हमारा क्या है, फिक्स्ड एसेट्स है। अभी आपको पता चल जाएगा, मैं आपको ग्रुप लेजर की लिस्ट दूंगा, तो मुझे पता है कि फर्नीचर मेरा फिक्स्ड एसेट्स है, एक अस्थायी संपत्ति है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, प्लॉट है, कार, बाइक, तो इनके अकाउंट बनाएंगे तो हम यहाँ से ग्रुप सेलेक्ट करेंगे कि हमारा फिक्स्ड में जाएगा। अभी देखो हम कंप्यूटर के एंट्री एक्सपेंस डाल देते हैं, अब पता चला हमारा एक्सपेंस बढ़ गया, हम टेंशन में है कि हमारा इतना एक्सपेंस हुआ ही नहीं, कहाँ हो गया। तो हमें लेजर बनाते समय ध्यान रखना, जैसे आप फिक्स्ड एसेट सेलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे, कंट्रोल A, आपका दूसरा लेजर भी बन गया, ठीक है, बिल्कुल। अब जितने सबसे ज्यादा लेजर जो बनते हैं वो किसके बनते हैं, जिनसे हम खरीदते हैं या जिनको हम बेचते हैं, ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एक चीज समझिए कि जिन व्यक्तियों से हम माल खरीदते हैं या कोई भी चीज खरीदते हैं उधार में, वो हमारे सन्ड्री क्रेडिटर होते हैं। कौन होते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं विविध लेनदार। मतलब वो उसने हमें माल दिया है, अब पैसा लेने वाला, जो कैश लेने वाला वो लेनदार होता है, और जो कैश देने वाला होगा वो देनदार होता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स और सन्ड्री डेटर्स। वह व्यक्ति, फर्म या संस्था जिससे हम उधार माल या अन्य कोई भी चीज खरीदते हैं वो हमारा सन्ड्री क्रेडिटर होता है, और वह व्यक्ति, फर्म या संस्था जिसको हम उधार माल बेचते हैं वो हमारा सन्ड्री डेटर्स होता है। जब हम यहाँ खाता बनाएंगे ना तो विशेष रूप से सवाल में चेक करेंगे कि हमने, अगर मान लीजिए कि आपके सवाल में राय ट्रेडर्स है तो हम पहले ये देखेंगे कि राय ट्रेडर्स से खरीदा है या फिर मैंने राय ट्रेडर्स को बेचा है। अगर राय ट्रेडर्स से खरीदा है तो सन्ड्री क्रेडिटर और बेचा तो सन्ड्री डेटर्स। तो जब हम किसी पार्टी का नाम टाइप करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर टाइप किया राय ट्रेडर्स, ठीक है, तो जब मैं किसी भी पार्टी का नाम बनाऊंगा तो सबसे पहले मैं सवाल में ये चेक कर लूंगा कि उससे क्या ट्रांजेक्शन किया, मैंने उससे खरीदा है या फिर उसको बेचा है। अगर हमने उससे खरीदा है तो फिर यहाँ अंडर ग्रुप में हम क्या डालेंगे, इंटर करेंगे और यहाँ सेलेक्ट करेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। ये आ गया हमारे पास, ये दोनों ग्रुप आ गए, सन्ड्री क्रेडिटर्स और सन्ड्री डेटर्स। खरीद भी रहे हैं, बेच भी रहे हैं। नहीं, ऐसा तो मेरे हिसाब से बहुत कम होता है कि हम जिससे खरीदते हैं उसी को बेचेंगे, कम होता है, लेकिन दोनों हो रहा है तो नहीं होता ही नहीं है लगभग मेरे हिसाब से। जैसे मान लीजिए कि आपने माल अपना इंदौर से बुलाया है, फिर इंदौर को जिस उस पार्टी से वही चीज खरीद के उसको कैसे सेल करेंगे, ये मैंने माल रिटर्न हो सकता है,
उसके यहाँ जो चीज मिलती है हाँ अपन ने उससे ले ली, हाँ, तो कोई चीज अपने यहाँ जो मिल रही है उसको जरूरत है फिर वो बेच दिया अपन ने, फिर उसका एक और अलग से अकाउंट बनाएंगे सन्डी डेटर्स। अगर हमने उसको बेचा है हाँ। फिर तो हमारा बेचने वाला हो गया ना पार्टी, हाँ हाँ हाँ, मतलब फिर बदल जाएगा वो। उसका अकाउंट बनेगा लेकिन हाँ। डेटास के नाम से बिल्कुल, क्यों? लेजर अलग होगा। हाँ। बिल्कुल इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि हमने उसको क्या किया है, सेल किया है। क्या किया है हमने, माल बेचा है, बेचा है। कोई अदर चीज बेचा है मैंने। बात समझ आ गई आपको? जैसे हम कोई भी चीज ऐसी ले रहे हैं जो उसके पास नहीं है, हालांकि ऐसा होता बहुत, मतलब मेरे हिसाब से होता ही नहीं है हम, क्योंकि बेनिफिट कैसे मिलेगा हमें होता है। अगर हमें उससे खरीद के उसी को बेच देंगे, और ऐसा कभी होता है। नहीं, हाँ होता है। तो अगर ऐसा हो गया तो फिर हमें उसका एक अकाउंट अलग से अकल को बनाना पड़ेगा, जिसको हम बताएंगे डेटा से इसको बेचा कितना मैंने, क्योंकि उससे मुझे अलग बेनिफिट मिलेगा और इससे अलग होना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका अकाउंट सन्डी डेटर्स के अंदर में बनाना पड़ेगा। ये खरीदने वाले हो गए और हाँ बेचने वाला। बिल्कुल, है ना? हाँ नहीं तो उसका अमाउंट हमारा इधर उधर होगा। बिल्कुल। ठीक है, ये रहेगा। तो सेपरेट अकाउंट अगर बना लेंगे ना तो दिक्कत हमसे नहीं होगी। हमारी एक ग्रुप पे रिपोर्ट, मतलब हमें डेटर्स में भी दिखाएगा उसका और क्रेडिटर्स में उससे दिखाएगा, दोनों जगह दिखाएगा लेना कितना और एंट्री करेंगे हाँ उसके साथ चलेगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, इंटर की प्रेस करेंगे। अब देखिए जैसे मैंने इंटर की प्रेस किया है, आगे ये मेलिंग डिटेल जो है हम यहाँ पर ये एड्रेस वगैरह उसका पूरा मेरा एड्रेस का फिल कर देंगे। इससे क्या बेनिफिट होगा कि जब हम राइट एड्रेस के बिल प्रिंट करेंगे तो उसमें सारी इंफॉर्मेशन उसकी ये प्रिंट होगी। नहीं फिल करेंगे तो क्या होगा, नहीं प्रिंट होगी, केवल नाम अकेला प्रिंट होगा और बिल में सारी इंफॉर्मेशन प्रिंट होती है। तो हम जिसका फिल करेंगे, अभी तो सवाल में मान लीजिए नहीं दिया है, लेकिन आगे चल के हमें जहां हम काम करेंगे हमें ये चीजें फिल करना रहेगा। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से सेव कर देंगे। अब चलिए देखते हैं लेजर, देखें कैसे हम बाहर आते हैं। ठीक है, बिल्कुल गेटवे ऑफ टेली पे आ जाइए, अल्टर पे, ये सेकंड ऑप्शन आपको अल्टर पे जाएंगे। यहां से आप फिर से लेजर पे जाएंगे तो आपने जितने लेजर्स आपने क्रिएट किए सारे लेजर यहाँ पर शो करेंगे। अच्छा। ठीक है, एंटर के लिए बिल्कुल। लेजर में सुधार या डिलीट करना है, जैसे मुझे एक्सिस बैंक में कुछ सुधार करना है तो मैं एंटर करूंगा, ये ओपन हो जाएगा। जो भी सुधार करना है, डिलीट करना है तो यहीं से जैसे कंपनी डिलीट किया था Alt+D, यहां से Alt+D करेंगे तो ये डिलीट के लिए पूछेगा आपसे। अच्छा। एंटर कर देंगे तो देखिए एक्सिस बैंक के लेजर डिलीट। हाँ, सेव करना तो Alt+A, कंट्रोल+A, कंट्रोल+A, सॉरी Alt+D से डिलीट होगा। मैं आपको दे दूंगा एक PDF जिसमें की सारी चीजें रहेंगी, तो टेंशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। लेजर बनाना, लेजर देखना, लेजर में सुधार करना, ये लेजर को डिलीट करना, ये चारों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। अभी आपको मैं ग्रुप लेजर की लिस्ट प्रोवाइड कर रहा हूं, तो आप उसको देख करके और पूरे लेजर आप एक बार क्रिएट करिए। जो लिस्ट प्रोवाइड करो उसमें नाम वाले लेजर नहीं होंगे, क्योंकि सवाल में नाम क्या पता कितने कितने आ जाते हैं। तो नाम वाले लेजर सवाल से देख के लास्ट में बना लेंगे, पहले जितने लिस्ट में सारे लेजर आप बना लीजिए, क्योंकि बिना लेजर के ट्रांजेक्शन नहीं रिकॉर्ड कर पाएंगे। ठीक है, तो अपने उसमें पहले कंपनी बना लीजिए, ओपन कर लीजिए, उस कंपनी के अंदर आपको काम करना है। ठीक है, लेजर पूरे क्रिएट करना है। ठीक है।